हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्क्वायर रूट शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि 1 से 20 तक लगा लो स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है। मैंने यहाँ 15 तक लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास पहली संख्या है 35 64। हम क्या करेंगे, दाहिने से एक जोड़ा बनाएंगे, 2 संख्या होगी और इधर चाहे कितना भी नंबर बचने दो। अब 64 आप देख लो लास्ट में क्या है, 4 है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसके लास्ट में 4 आता हो स्क्वायर करने पर? तो ऐसा है 2 और 8, इसके लास्ट में स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, ये लिख लिया हमने। बाकी हमारा इधर बच गया है 33। 33 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है? 33 जो है 36 हो गया और 5 पंजे 25, तो 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये। तो हमने यहां पर लिख लिया 5 और 6। अब हमें वर्गमूल करना है किसका? 33 64। ठीक है, वर्गमूल में लिख दिया। अब आंसर लिखते हैं। कैसे लिखोगे देखो, इन दोनों में जो छोटा है वो लिखना है, हमेशा छोटा वाला लिखना है। 5 लिख दिया। अब 5 और 6 इनको गुणा कर दो, क्या है 30। ठीक है, अब देखो 64 30 से बड़ा है, 64 30 से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या लिखनी है। 2 और 8 में बड़ा कौन है? 8 है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 58। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा ये है, दूसरा एग्जांपल है 70 56 7056। ये हमने दाहिने से इसका पेयर बनाया 56 70। तो अब लास्ट में इसके देखो क्या आ रहा है, लास्ट में 6 है। कैसे कैसे 6 आ सकता है? 6 6 36 6 आ सकता है, और कैसे 6 आ सकता है? तो 4 चौक 16, और इधर क्या बच गया 70। अब देखो 70 किसके बीच में आता है? 64 और 81 के बीच में आता है ना। 64 यानी 8 का स्क्वायर और 81 यानी 9 का स्क्वायर। तो इन दोनों में से तो छोटा ही लिखना है आंसर में, यानी कि 70 56। हमें क्या लिखना है? 8 आ गया एक आंसर में। दूसरा 56 जो है, अब इसमें 8 गुने 9 कितना हो गया? 72 हो गया। अब 72 से ये छोटा है 56, तो 6 और 4 में छोटा क्या है? 4, तो इसलिए हम आंसर क्या ले लेंगे? 4, 84 हो गया। तो इस तरह से इसका वर्गमूल क्या हुआ? 84। और भी बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं, 3-4 क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 15625। लास्ट में 25 जोड़ा मार्क कर दिया हमने। 5 कब आता है? एक ही बार में आता है, 5 वाले में आता है और किसी में नहीं आता है। चलो 156 156 किस में आता है? 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, 12 13। इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो 12। अब इसको तय करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 5 ही आता है, तो 5 आएगा, यानी कि 15625 का वर्गमूल हो जाएगा 125। एक और देखते हैं।
17689, लास्ट में 89, 89 यानी 9 है लास्ट में। कब कब आ सकता है भाई? 3 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 3 3 9, 7 7 जब 49, लास्ट में 9 है। 176, 176 कब आ सकता है भाई? तो 13 के स्क्वायर में क्या आता है? 169, और 14 के स्क्वायर में 196। तो ये इन दोनों के बीच है। अब क्या करते हैं? छोटे वाला लिखेंगे आंसर में, 13 हो गया। 13 और 14 को गुना कर दो, 14 तिया 42 का 2, 4, 14 और 4 18, 182। 182 से ये छोटा है, तो हमें क्या लेना चाहिए भैया? छोटे वाला। तो 133 हो गया इसका वर्गमूल, बहुत आसानी से। ठीक है, एक तरह का हो गया। अब इसी क्वेश्चंस में मैं आपको डेसिमल, दशमलव में अगर रहता है नंबर, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यही टेक्निक लगा सकते हैं। छोटा सा चेंज और करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 10609 और इसमें यहाँ दशमलव है, बोले कि इसका वर्गमूल निकालो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इसका दशमलव हटा दो, दशमलव के लिए 1, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो आ गया। अब इस संख्या का हम वर्गमूल निकाल देते हैं। लास्ट का 2 पेयर बना दिया, 9। 9 कैसे आएगा? या तो 3 से आएगा या 7 से आएगा। क्या बच गया? 106। 106 किसके वर्ग के बीच में आता है? तो 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें छोटे वाला लेना है 10, और 10 गुने 11 क्या होगा? 110। ठीक है, अब 110 से ये छोटा है, यानी हमें क्या लेना है? छोटी संख्या लेना है, यानी हो गया 103। यानी कि इसका वर्गमूल तो हमें पता चल गया 103, और ये 100 है। 100 का मतलब क्या हुआ? 10 गुने 10, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो 103/10। अब क्या करोगे? एक नंबर के बाद दशमलव लगा दोगे, 10.3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी दशमलव वाला होगा तो हम उसका वर्गमूल इस तरह से निकालेंगे। पहले आप दशमलव हटा दो। हाँ, लेकिन ये देखो, दशमलव के बाद 2 या 4 संख्या होगी या 6 संख्या होगी, तभी होगा। अब जैसे कि हम और संख्या ले लेते हैं, 1 सही 87/169। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसका ये मिश्र भिन्न है वो तोड़ेंगे। कैसे? 169 में 1 से गुणा और 87 को जोड़ दो। 169 प्लस 87, 6 हासिल 1, 7 और 8, 15 का 5 हासिल 1, तो ये आ गया 256/169। अब 256, वैसे तो अगर 20 तक याद रहेगा तो पता ही चल जाएगा क्या होता है, 16 होता है ना। नहीं तो आपको टेक्निक सिखाई, वो टेक्निक से करो। 256, ये लास्ट में हमने जोड़ा लगा दिया। ये है 2, 2 किसके? 1 या 2 के वर्ग के बीच में आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 और 4 के बीच में आता है ना 2। और लास्ट में 6 कैसे आ पाएगा? लास्ट में 6 आएगा 4 रखने से या फिर 6 रखने से। तो 1 और 2 में से तो छोटे वाला लेना है। क्या लेना है?
1 और 1 दूनी 2, भाई 2 से 56 बड़ा है तो हम बड़े वाला लेंगे, तो हो गया 16। और 169 का तो पता ही है 13, नहीं तो इसको भी ऐसे ही कर दोगे, तो 16/13 हो गया इसका आंसर। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अब जैसे ये हो गया आंसर, अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर क्या करोगे, 16 में 13 से भाग देना पड़ेगा, 13 एकम 13, 3 16/13, ये मिश्र भिन्न में ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब मिश्र भिन्न में भी आ गया, डेसिमल भी समझ गए, बड़ी संख्या है। जितनी बड़ी संख्या का वर्गमूल करना है, 5 संख्या तक करना है तो आपको 20 तक का याद होना चाहिए, इससे बड़ा आएगा भी नहीं आपका। अब देखो जैसे मान लो आ गया 0.0000064, हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने पहले लिख दिया 60 को 64, दशमलव से पहले इधर वाले 0 का वैल्यू नहीं होता है, फिर दशमलव के लिए 1 और इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 4 6, तो ये लिख दिया हमने। अब 64 का वर्गमूल पता है क्या होता है, 8। ठीक है, और इसमें गिन लो जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने जीरो हैं उसके आधा कर दो, यानी कि 100, 3 जीरो आ जाएगा। अब 3 जीरो का मतलब 3 नंबर के बाद दशमलव लगाना है हमें, 8 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 0.008 आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में आपको और भी बताएंगे। लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि थोड़ा बोरियत हो जाता है, पहले इसको देखिए, और स्क्वायर रूट का ही एक और वीडियो नेक्स्ट डे पे डालेंगे।